हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम नोट्स नंबर 9 में लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। लेव वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत पढ़े? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था? रसिया का। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे समाज व संस्कृति से सीखते हैं। वाइगोत्स्की का मानना क्या था कि बच्चे हैं जो वे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, ज्ञानात्मक विकास है, उसमें जो हमारी संस्कृति है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। वाइगोत्स्की का मानना है कि समाज और संस्कृति के बिना बच्चे का विकास नहीं होता। बच्चे है जो वो समाज के संपर्क में आकर सीखता है। बच्चे का विकास समाज और संस्कृति के बिना पूरा नहीं होता। पियाजे का मानना है कि मनुष्य बच्चा है या मनुष्य है वो अपनी सोच और दिमाग से सीखता है, उसी से वो संसार की परिकल्पना करता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा है जो जब तक वह समाज के संपर्क में नहीं आता, समाज से अंतःक्रियाएं नहीं करता, तो उसका विकास पूरा नहीं होता। ये वाइगोत्स्की का मानना है कि समाज के बिना बच्चे का विकास पूरा नहीं है। पियाजे का मानना था अगर मनुष्य अपनी सोच और दिमाग से ही संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। वाइगोत्स्की ने जीपीडी वाइगोत्स्की है जो उसने जीपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट विकास का अक्षेत्र दिया। जो वाइगोत्स्की है उसने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ निकटतम विकास का क्षेत्र दिया। वाइगोत्स्की ने कौन सा क्षेत्र दिया? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। निकटतम विकास का क्षेत्र। मानव के वास्तविक स्तर और कार्यकारी विकास स्तर। मानव का जो वास्तविक स्तर है और कार्यकारी विकास का जो स्तर है उसके मध्य जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि मानसिक कार्यों पर आधारित होता है। एक नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग। वाइगोत्स्की ने एक जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र दिया। नेक्स्ट दिया उसने स्कैप फोल्डिंग ढांचा। 10% से 90% तक का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के बीच जो प्रक्रिया हुई, उस ज्ञान के बीच जिस लोगों से हम घुले मिले, जिस उन्होंने हमारी मदद की, उसकी जो प्रोसेस थी, उसके बीच जो प्रक्रिया चली, वो स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? बच्चे के पास जैसे मान लिया हमने स्टार्टिंग में भाई 10% नॉलेज थी, वो 10% फिर उसकी नॉलेज बढ़ते बढ़ते जब वो 90% तक पहुंची है, 90% तक और 10 और 90% के बीच की जो प्रोसेस है, वो बीच की जो प्रोसेस है वह क्या कहलाती है? स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। जो स्कैप फोल्डिंग की प्रक्रिया वो 4 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला स्टेप है बच्चा अपना ज्ञान एकत्रित करता। सबसे पहले बच्चे के पास जो नॉलेज होती है, अब सबसे पहले बच्चा अपना ज्ञान एकत्रित करता है। सेकंड है बच्चा अपना फिर बड़ों की सहायता, उसके पास जो ज्ञान है फिर वो दूसरों के संपर्क में आता है, अपने से बड़ों के संपर्क में आता है और उनसे हेल्प लेता है। फिर वो हेल्प, उसकी मदद से उसका जो अनुभव होता है, उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है। थर्ड स्टेप क्या है? वह वयस्क के अनुभव से ज्ञान में वृद्धि करता है। फिर उसके ज्ञान में फोर्थ स्टेप है, उसके ज्ञान में जो वृद्धि हो जाती है उससे वह दूसरों की मदद करता है। तो जो स्कैप फोल्डिंग की प्रक्रिया वो 4 चरणों में पूरी हुई। सबसे पहले तो बच्चे के पास अपना ज्ञान एकत्रित करता है, फिर वह बड़ों की सहायता लेता है, फिर वह वयस्क के अनुभव से अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, और फिर है दूसरों की उसके ज्ञान, जब उसका वो मैच्योर हो जाता है, उसको ये ज्ञान हो जाता है भाई अब तेरे पास ये ज्ञान मैच्योर है, पूर्ण रूप में तेरे पास ये ज्ञान है, अब तू इसको दूसरों के साथ बांट सकता, तो वह दूसरों की मदद करता है। दूसरों की मदद करने का अगर अक्षेत्र शब्द जहाँ भी आए वहाँ पर क्या आएगा? निकटतम विकास का स्तर कहलाएगा। जहाँ पर भी एक क्षेत्र शब्द जहाँ आएगा, दूसरों की मदद करने का क्षेत्र क्या कहलाएगा? एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए भाई दूसरों की मदद करने का क्षेत्र क्या कहलाएगा? निकटतम विकास का स्तर कहलाएगा। ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ये निकटतम विकास का स्तर कहलाएगा, किसने दिया? वाइगोत्स्की।
सीढ़ी नुमा प्रक्रिया, जो सीढ़ी नुमा प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? स्कैप फोल्डिंग। सीढ़ी नुमा प्रक्रिया, ये एक बार एग्जाम आता कि सीढ़ी नुमा प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। प्रोसेस वर्ड जाएगा वो क्या आएगा? स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। सहयोगी अधिगम, सहयोगी अधिगम को कोऑपरेटिव लर्निंग या रेसिप्रोकल टीचिंग भी बोलते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच का सहयोग क्या कहलाता है? कोऑपरेटिव लर्निंग या रेसिप्रोकल टीचिंग कहलाता है। वाइगोट्स्की है जो उसने 3 प्रकार की स्पीच दी है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। वाइगोट्स्की ने 3 प्रकार की स्पीच दी है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच, सामाजिक भाषण। जो सोशल स्पीच क्या होती है? समाज से, सामाजिक भाषण जो कि हम समाज से सीखते हैं, सामाजिक कार्यों से जो भी हम सीखते हैं वो समाज से रिलेटेड जो भी बातें होती है वे सोशल स्पीच में आएंगी। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? खुद को निर्देशित करना, अपने आप से बातें करना। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? खुद को निर्देशित करना। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? खुद को निर्देशित करना। और नेक्स्ट है इनर स्पीच, आंतरिक वाक, मन ही मन में, जैसे इनर स्पीच बिना बोले मन ही मन में उधेड़ बोलने चलते रहना, ये क्या कहलाती है? इनर स्पीच। वाइगोट्स्की ने 3 स्पीच दी हैं, सोशल, प्राइवेट और इनर। प्राइवेट क्या होती है? बोल, अपने आप से बातें करते रहना बोलकर। इनर होती है मन ही मन में बगैर बोले बातें कर उधेड़ बोल चलते रहना। वाइगोट्स्की ने 3 आयाम दिए हैं, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। वाइगोट्स्की ने कितने आयाम दिए हैं? 3, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। वाइगोट्स्की ने 3 आयाम दिए, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। वाइगोट्स्की का मानना है कि शुरू में जो बच्चा ना उसका भाषा और जो विचार होते हैं, बच्चे का भाषा और विचार वे अलग होते हैं और बाद में एक हो जाते हैं। वाइगोट्स्की ने क्या कहा? बच्चे की स्टार्टिंग में जो भाषा होती है और जो विचार होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो समाज के संपर्क में आता, अपनी संस्कृति को सीखता तो वे एक हो जाते हैं। वाइगोट्स्की ने 3 आयाम दिए थे, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ईगो सेंट्रिज्म स्पीच, एग्जाम में पूछा गया कि ईगो सेंट्रिज्म स्पीच है जो उसको क्या कहा जाता है? ईगो सेंट्रिज्म स्पीच है जो उसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? इंटरपर्सनल से। जो वाइगोट्स्की है उसके सामाजिक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? इंटरपर्सनल से, क्योंकि वो समाज के संपर्क में आ जाता। इंट्रा होता है कि अपनी ही भावनाओं का, जैसे पियाजे का इंट्रा, उसने कहा कि बच्चा अपने अनुभव सीखता तो इंट्रापर्सनल में आएगा। अगर सामाजिक वाइगोट्स्की का पूछा जाए तो इंटरपर्सनल, क्योंकि बच्चा है जो समाज के संपर्क में आकर सीखता है। तो गाइज आज हमने ले वाइगोट्स्की है जो उसका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा है। ये रशिया के थे। वाइगोट्स्की का मानना है कि बच्चे का जो विकास है वह समाज के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। वाइगोट्स्की ने इसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी कहा है और सैकोफोल्डिंग की भी संज्ञा दी। सैकोफोल्डिंग क्या होता है कि बच्चे के पास जो 10% जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करता करता जब वो 90% ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके बीच की जो प्रोसेस है वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और एक एम स्कैप वो क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और वाइगोट्स्की है जो इसको सीढ़ी नुमा, स्कैफोल्डिंग है जो सीढ़ी नुमा प्रक्रिया भी कहा जाता है इसको। और इस जो छात्र और बीच के जो सहयोग होता है, टीचर और छात्र के बीच का, शिक्षक और छात्र के बीच का जो सहयोग होता है वो कोऑपरेटिव सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। वाइगोट्स्की ने 3 प्रकार की स्पीच दी है, सामाजिक, निजी और आंतरिक। वाइगोट्स्की ने 3 आयाम दिए, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। ईगोसेंट्रिज्म स्पीच को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जो वाइगोट्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है वो इंटरपर्सनल से संबंधित होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।